हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शाइना परमार और ये है आपके लिए एचसीपी की वीडियो। एचसीपी का सब्जेक्ट जिसे हम बहुत आसान समझते हैं और इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, क्लासेस नहीं लगाते। तो आज उसी सब्जेक्ट को हम पढ़ने वाले हैं फॉर बीए ओनली, बीए सेमेस्टर 2। ठीक है, इसमें देखो हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब फ्रॉम मौर्यन टाइम्स टू 1200 AD। तो हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं उसमें से सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पेपर कैसे आना है। 45 मार्क्स का पेपर होगा, 5 नंबर की असेसमेंट जो आपकी जा चुकी है। और इसमें आपने क्या करना है, पहले छोटे क्वेश्चन हैं जो आपने 5 करने हैं, फिर 4 यूनिट होंगे। 4 यूनिट में आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से एक करना है। जैसे ये 3 चैप्टर में से कोई 2 क्वेश्चन आएंगे, आप एक करोगे। और फोर्थ में आपको एक क्वेश्चन और एक मैप आएगा, तो आप मैप कर लेना। मैप सबसे आसान है। और हम अभी डिस्कस करते हैं कि हमें करना क्या है। मैप में आप 6 मार्क्स का जो है मैप भरोगे, 4 मार्क्स की आप थ्योरी लिखोगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 में हम देखते हैं कि हमें कौन से 2 चैप्टर पढ़ने हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे, बहुत ही आसान चैप्टर्स दे रखे हैं। इसमें देखो, मौर्यन एम्पायर कर लो। ठीक है, मौर्यन एम्पायर तो सबसे आसान है, आपने तो इसे स्टार्टिंग में पढ़ा भी है बेटे, जब आप एशियंट इंडिया पढ़ रहे हैं। ये बहुत आसान है बीए के स्टूडेंट्स के लिए, हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए। जिन्होंने हिस्ट्री नहीं रखी उन्हें थोड़ा मुश्किल लगेगा। तो आप मौर्यन एम्पायर का सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ करो, वेरी 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 इजी क्वेश्चन। उसके बाद करो आप कुषाण और बुद्धिज़्म जैनिज़्म। आप करो बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म का क्वेश्चन। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। बुद्धिस्ट काउंसिल हैं 4, वो तो बहुत ही आसान है, उन चारों को पढ़ लो। और ये इम्पैक्ट ऑन पंजाब विद स्पेशल रेफरेंस टू 4 बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, बुद्ध एंड जैन धर्म के बारे में पढ़ लेना, महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ लेना, महावीर स्वामी के बारे में पढ़ लेना, और पंजाब के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो जो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप ये चैप्टर नहीं करना चाहते, है ना, ये वाला बुद्धिज्म, तो आप मौर्यन एम्पायर और कुषाण कर लो। ये तो करो ही करो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे, ठीक है, 6 लाइंस में, फिर 1.5 पेज का क्वेश्चन लिख देना, फिर कंक्लूजन लिख देना। कंक्लूजन में आप भी 6 लाइन लिख देना, बीच में एक कोटेशन दे देना, अकॉर्डिंग टू सतीश चंद्र या RS शर्मा लिख देते हैं, एशियंट इंडिया के वही हैं। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट, या वो राधा कुमुद मुखर्जी हैं या रोमिल्ला थापर हैं, किसी का नाम लिख के कोटेशन लिख दो। ठीक है, उनको याद कर लो जो एशियंट इंडिया के हैं। मौर्य टाइम, कुषाण टाइम एशियंट का है, फिर मेडिवल टाइम भी पढ़ना है आपने। तो आप 10 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से कर सकते हो। तो ये 2 चैप्टर कर लो। इसमें से सेकंड आ गया। सेकंड में आप देखो क्या करने वाले हो। सेकंड में हम करेंगे गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें तीनों क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सलाह देती हूँ, आप करो गुप्ता कल्चर एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड पोजीशन ऑफ वुमेन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मौर्यन के टाइम में, गुप्ता के टाइम में और वर्धहंस के टाइम में क्योंकि पोजीशन ऑफ वुमेन कैसी थी। तो ये 2 चैप्टर कर लो, ये आसानी से आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं हम थर्ड यूनिट पे। थर्ड यूनिट में आप करोगे डिपिक्शन ऑफ पंजाब इन द अकाउंट ऑफ चाइनीज़ ट्रेवलर, मेन डेवलपमेंट इन लिटरेचर एंड एजुकेशन। तो आप ज़रूर करो, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड यूनिट में ना 2 ही चैप्टर दे रखे हैं, ये इकट्ठा ही है। ठीक है, ये जो थर्ड यूनिट है ना, ये इकट्ठा ही लग रहा है सारा, क्योंकि फाहियान एंड ह्यूनसांग, मेन डेवलपमेंट इन लिटरेचर। चलो जी, अगर अलग भी है तो इसे हम इस तरह से करते हैं। लिटरेचर तो बहुत सारा लिखा गया, क्या क्या याद करोगे। चाइनीज़ ट्रेवलर 2 ही दिए हैं, फाहियान एंड ह्यूनसांग। तो आप ये दो ट्रैवलर कर लो एंड एजुकेशन वाला कर लो। ठीक है, अगर लिटरेचर सारा याद कर सकते हो मेडिवल इंडिया का तो फिर वो कर लो, वैसे ये 2 चैप्टर ठीक है। उसके बाद हम करेंगे यूनिट 4, और यूनिट 4 में ऑलवेज आई प्रेफर मैप करो और मुझे मेल कर दो चेक करवाने के लिए। शाइना परमार, बहुत बार मैंने अपना लिख के दिया हुआ है, mail2@gmail.com पे। डिस्क्रिप्शन में लिख देती हूँ, यहाँ पे समझ नहीं लगेगा आपको। और मैं अपना टेलीग्राम लिंक भी मैंने शुरू किया है,
आप उसमें भी मैप भेज सकते हो, आप उसको भी चेक करवा सकते हो वहाँ पे। तो इस तरह से आप अपना अच्छे से HCP को तैयार करें। 45 में से 40 मार्क्स ले सकते हो अगर ध्यान से पढ़ोगे, अच्छे से लिखोगे, शॉर्टकट नहीं मारोगे, आधे आधे पेज का मार्क क्वेश्चन नहीं करके आओगे, कम से कम 2.5-3 पेज में करके आओ। 3 घंटे का पेपर है, आप आराम से लिख सकते हो बेटे, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस पढ़ के चले जाओ। इसमें से मैंने आपको बता दिया, मैप कर लो, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखो क्या कर रहे हैं। 3rd यूनिट में मैंने भी बता दिया आपको, ये 2 चैप्टर कर लो, एजुकेशन एंड ह्यून-सांग फाहियान। और इसमें से 2nd यूनिट में से कर लो गुप्ताज एंड पोजीशन ऑफ वुमेन। एंड 1st यूनिट में से कर लो आप बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, मॉडर्न एम्पायर, वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करो, अब HCP का पेपर हिस्ट्री के बाद ही होने वाला है, तो अच्छे से पढ़ के और अच्छी तरह से 40 मार्क्स कम से कम लेके आने हैं आपने, ज़्यादा से ज़्यादा 45 भी ले सकते हो। तो ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एंड इसके अलावा अगर आपको मैप में प्रॉब्लम आ रही है तो मैप भर के भेज दें, कमेंट करके आप मुझे बता दें। मेल की है तो मैं मेल चेक कर लूँगी, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने, इसमें उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे रखी है और उन इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। और आपका जो पेपर है वो आपको अलग अलग लैंग्वेजेस में भी आएगा। अगर आपको किसी भी लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन में, तो दूसरी लैंग्वेज में आप उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और ऐसा ही एक वीडियो मैंने और डाला है जिसमें लिखा हुआ है अदर देन BA स्टूडेंट्स। तो 2nd सेमेस्टर के बच्चे जिन्होंने BA में नहीं पढ़ रहे हैं, BSc BCA वगैरह में हैं, और उनका भी HCP का पेपर है, तो उनके लिए अलग से वीडियो बना दिया, वो उसे देखें। BA के स्टूडेंट का सिलेबस अलग है और BSc वाले स्टूडेंट्स का सिलेबस अलग है। तो इसमें हम उसमें सिर्फ हम पंजाब पढ़ रहे हैं, इसमें हम पंजाब में उसमें हम पंजाब के वो चीज़ें पढ़ रहे हैं जो डिफरेंट है। इसमें से थोड़ी ये एशियंट पीरियड है, वो उसमें तो जो है हमारा कॉलोनियल पीरियड है, ब्रिटिश पीपल के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें हम एशियंट पीरियड को पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा सिलेबस डिफरेंट है, इसलिए आप ध्यान से अपनी बुक्स को खोलो, बुक्स में देखो कौन से चैप्टर दिए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सबसे पहले अपना सिलेबस देखना। अगर आप अपना सिलेबस नहीं देखोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि हमने क्या तैयारी करके जानी है, ठीक है। तो इसलिए आप अपना सिलेबस, ये आपका सिलेबस है, अपनी बुक के क्वेश्चन से इनको मैच करो, क्वेश्चन के आगे टिक करो, फिर उसके बाद डिसाइड करो कि मुझे कौन सा क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए करके जाना है, ठीक है। ऐसा मैप आपको फिज़िकल मैप आएगा आपको पंजाब का। तो ये अब ऐसा मैप हमारा नहीं है, पंजाब हमारा छोटा सा हो गया है, ये पार्टीशन से पहले है, ये पाकिस्तान चला गया है और इसका बहुत सारा हिस्सा पंजाब का इधर उधर बट गया। अब थोड़ा सा पंजाब हमारे पास रह गया है, नीचे हरियाणा चला गया, ऊपर हिमाचल प्रदेश, ये पाकिस्तान में चला गया है। तो इसलिए ये मैप ही आपने भरना है, इसकी ही प्रैक्टिस करनी है। चाहे आप बात कर रहे हो मौर्यन एम्पायर की, तो भी पंजाब में ही उन मौर्यन एम्पायर के प्लेसेस को भरोगे आप जो उस समय में थे, ठीक है। जैसे बड़ा इम्पॉर्टेंट प्लेस है तक्षशिला, वो कहाँ पे भरना है, लाहौर वो कहाँ पे भरना है, ठीक है, बठिंडा, जालंधर, थानेश्वर, कांगड़ा, ये सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। हम भरे बुक में से देख के और आप मुझे चेक करवा सकते हैं, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।